नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। मैं रंजीत पांडे आपके लिए आज 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के। सिलेक्टेड क्वेश्चन है आज के दिन के करंट अफेयर्स, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के लिए छोटा वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी का सबक बन सकता है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यूरो क्षेत्र के साथ सीमा पार भुगतानों को बेहतर बनाने के लिए यूपीआई और टिप्स इंटरलिंकिंग किस संस्था ने शुरू की है? तो यह संस्था है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई को अन्य देशों की तेज भुगतान प्रणालियों से जोड़ने की घोषणा की है, जिससे भारतीय सीमा पार भुगतान आसान होगा। यह कदम G20 रोड मैप के तहत अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को सस्ता, तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में किया गया है। आरबीआई और एनपीसीआई इंटरनेशनल यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ यूपीआई और टीआईपीएस से जोड़ने पर काम कर रहे हैं, जिससे भारत और यूरोप के बीच पैसे भेजना आसान होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। साइबर सुरक्षा नवाचार चैलेंज CSIC 1.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना सुरक्षा दिशा शिक्षा जागरूकता परियोजना के तहत साइबर सुरक्षा नवाचार चैलेंज 1.0 शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन विकसित करना है, साइबर सुरक्षा और साइबर हाइजीन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसे 50 प्रमुख संस्थानों के हब एंड स्पोक मॉडल के तहत लागू किया गया है। तो इसमें से और भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुझमाड़िया जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो अबुझमाड़िया जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। अबुझमाड़िया जनजाति के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करती है। यह एक आदिम और संवेदनशील जनजाति है जो कई वंशों में बटी हुई है। ये अबुझमाड़िया गोंडी बोली बोलते हैं। अबुझमाड़िया महिलाएं गूंदना पारंपरिक टैटू को स्थायी और पवित्र आभूषण मानती हैं। हाल के वर्षों में इनके युवाओं की बस्तर ओलंपिक जैसी गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टोजन्या गुफा जो हाल ही में खबरों में थी किस देश में स्थित है? तो पोस्टोजन्या गुफा जो खबरों में रही, ये स्लोवेनिया में स्थित है। पोलैंड, अमेरिका और स्लोवेनिया के वैज्ञानिकों ने पोस्टोजन्या गुफा स्लोवेनिया में जो है इसकी स्टेलग्माइट आकृतियों को समझने के लिए सटीक समीकरण बनाए हैं। वहां के नमूने और उन्हें प्रमाणित किया गया है। पश्चिमी स्लोवानिया में स्थित यह गुफा लाखों वर्षों में पिक्का नदी द्वारा बनी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। यहाँ रेलवे लाइन भी है जो इसे अनूठा बनाती है। इसे प्रोटियस एंगुइनस नामक अंधा रंगहीन सांप जो उभयचर पाया जाता है, वहां पर यह सांप पाया जाता है इस गुफा में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही लेक उर्मिया किस देश में स्थित है? तो लेक उर्मिया ईरान देश में स्थित है। ईरान ने दशकों की सबसे भीषण सूखे के बीच वर्षा लाने के लिए लेक उर्मिया बेसिन में क्लाउड सीडिंग की कोशिश की। यह झील उत्तर पश्चिम ईरान में स्थित है। जरीनह और सिमीनेह जैसी नदियों से पोषित है। ये क्वेश्चन बन सकता है। डैम कृषि उपयोग और जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी 90% से अधिक पानी की मात्रा घट चुकी है। यह रामसर साइट और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया था? तो यह असम राज्य सरकार के द्वारा बहुविवाह निषेध विधेयक पेश किया गया था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा प्रस्तुत बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 बहुविवाह को अपराध घोषित किया है। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसमें दोषी को 7 साल की सजा, जेल, जुर्माना तथा शादी छुपाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। बार बार अपराध पर सजा दोगुनी होगी। यह कानून 6ठी अनुसूची क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में लागू है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियां इससे मुक्त हैं। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, फैक्ट में से भी आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं। फैक्ट आपको मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप वीडियो रोककर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की थी?
तो यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी भारत ने की थी। भारत ने 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की मेजबानी की थी। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में परंपराएं, ज्ञान, कौशल, अभिव्यक्तियां और सांस्कृतिक स्थल शामिल हैं, जिन्हें समुदाय अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। यूनेस्को ने ICH के संरक्षण के लिए 2003 कन्वेंशन अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA 7 में वाइल्ड फायर प्रबंधन के लिए भारत के प्रस्ताव का शीर्षक क्या था? तो यह शीर्षक था वाइल्ड फायर के वैश्विक प्रबंधन को सशक्त बनाना। भारत का प्रस्ताव वाइल्ड फायर के वैश्विक प्रबंधन को सशक्त बनाना UNEA 7 के दौरान नैरोबी, केन्या में अपनाया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का व्यापक समर्थन मिला। भारत ने बताया कि वाइल्ड फायर अब एक गंभीर वैश्विक पर्यावरण चुनौती है। UNEP की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक वाइल्ड फायर में 14% और 2050 तक 30%, 2100 तक 50% तक बढ़ोतरी हो सकती है। ये सन के हिसाब से बढ़ोतरी है। खेओनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो खेओनी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में है। खेओनी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यहाँ दोगुने जंगली कुत्तों ढोल को देखा गया है। ढोल एक मांसाहारी जंगली प्रजाति है जो भारत के वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में मुख्य रूप से पाई जाती है और IUCN द्वारा संकटग्रस्त है और यहाँ देखे गए हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, माइकेला बेंटहाउस जो हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा करने पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है, किस देश से संबंधित है? तो माइकेला बेंटहाउस ये जर्मनी से संबंधित है और ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यात्री और जर्मन इंजीनियर माइकेला बेंटहाउस अंतरिक्ष जाने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बनी है। यह उपलब्धि ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की कंपनी के सब ऑर्बिटल मिशन के तहत हासिल हुई। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। यह न्यू शेपर्ड NS-37 रॉकेट की 16वीं क्रू उड़ान थी। यह भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इन फैक्ट को अपने हिसाब से एक बार लिख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।